ओके, नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कल अपन ने पढ़े थे वर्ड प्रॉब्लम्स, अपन ने स्टार्ट की थी सेट्स की, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेस पढ़े थे और आप वो फॉर्मुलेस जो है वो याद कर लेना जरूर से, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में उन फॉर्मुलेस को बार बार पीछे नहीं देखना होता है। फॉर्मुले याद होना जरूरी है ना। अपन एग्जाम में ऐसे तो कर नहीं सकते कि फॉर्मुले की कॉपी भी अलाउड है, साथ में एक साइड में रख लो और एक साइड में क्वेश्चन, जैसे ही जरूरत पड़ी फॉर्मूला देखा क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे तो अलाउड नहीं है। तो फॉर्मुले जरूरी है ना क्वेश्चन यूज करने के लिए। तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है, उन्हीं लैंग्वेज क्वेश्चन को, उन फॉर्मुलेस को यूज करते हुए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज in a group of 800 people, people 550 can speak 550 can speak Hindi and 450 can speak English. Can speak English. Okay, now आगे how many can speak both Hindi and English? एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करेंगे कैसे वो अभी देखते हैं। क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छी तरह समझ जाओ। नाउ ठीक है, तो अपने पास है इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी। अब ये जो वर्ड है हिंदी, इसको मैंने NH से डिनोट किया, इज इक्वल टू 550। पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन को इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ में लिखोगे, फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कैसे क्या करना है ना। ये हो गया 550 कैन स्पीक हिंदी का मतलब N ऑफ H इज इक्वल टू 550। हिंदी जो जिनको हिंदी आती है, जो हिंदी बोलते हैं, उनको H सिंबल से आप डिनोट कर लो। नाउ सिमिलरली 450 कैन स्पीक इंग्लिश, इसको लिखो N ऑफ E इज इक्वल टू 450। N ऑफ E इज इक्वल टू 450। ये दो लिख लिया। नाउ अब आप ये देखो, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये 800 फिगर इनका यूनियन को डिनोट करेगा, H और E का यूनियन होगा, टोटल पर्सन्स होंगे, या फिर ये यूनिवर्सल को डिनोट करता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये 800 फिगर यूनियन है या यूनिवर्सल है। सारे पर्सन्स हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदी जानते हैं, केवल इंग्लिश नहीं जानते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश मालूम है, हिंदी नहीं आती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती है। 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ये बताना है, जिसको मालूम है कोई भी एक जना, कि ये 800 किसको डिनोट करता है, यूनियन और यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल। ओके, तो 800 यहाँ पर टोटल पर्सन्स है ना। अब आप एक डिफरेंस समझो, मैंने लिखा है यहाँ पर टोटल पर्सन्स 800 है, ये वर्ड नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, ग्रुप ऑफ नहीं लिखा हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कहीं पे लिखा हो, देयर आर 800 पर्सन्स इन अ सिटी, ऐसा कुछ लिखा हो, तो उस केस में 800 जो फिगर है
दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। उस केस में ये यूनिवर्सल हुआ। 800 पर्सन्स है, लेकिन अगर मैंने बोला इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, इसका मतलब हुआ कि मैंने उन्हीं पर्सन्स का ग्रुप बनाया है जो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हमेशा एक जैसी लाइकिंग्स वालों का बनता है, सेम लाइकिंग जिनकी होती है, एक जैसी चीजें जो लाइक करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं अपन। जैसे क्लास में होते हैं, अपना एक ग्रुप है, आप बोलते हो ना हमारे 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना हुआ है, हमने 10 फ्रेंड्स हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, हम जहां भी जाते हैं हमारे ग्रुप के साथ में जाते हैं। तो ग्रुप का मतलब आपकी लाइकिंग्स, आपकी चॉइसेस, आपका नेचर कुछ ना कुछ मैच करता है, उसके अंदर अपन एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं। और वैसे आप नॉर्मली बोलते हो हमारी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, फिर आप बोलते हो कि हमने 5 गर्ल्स है या 5 बॉयज है, हमारा एक ग्रुप है, हम मूवी जाते हैं तो हमारा ग्रुप पूरा जाता है, हमारा पूरा ग्रुप पिकनिक पे जा रहा है, इस तरह से अपन बोलते हैं हमारा पूरा ग्रुप क्रिकेट खेलने जा रहा है। तो ग्रुप मतलब सेम लाइकिंग्स का। तो यहाँ डिफरेंस है। अगर मैं बोलता हूँ इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एंड मैं बोलता हूँ 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स। नाउ दोनों में डिफरेंस है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स मतलब वो जो 50 फिगर है वो यूनियन को डिनोट करता है, ग्रुप मतलब यूनियन। और मैंने बोला इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, दैट इज अ यूनिवर्सल। वहां पे हर तरह की चॉइस है, वहां पर क्लास की बात हो रही है, एक जैसी चॉइस है, अलग है, वो सब है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि आप में से कुछ का आंसर है यूनिवर्सल, कुछ का आंसर है यूनियन। अब सही तो एक ही होगा, या तो यूनिवर्सल होगा या यूनियन होगा, एक सही है एक गलत है। अब कई बार ऐसा होगा कि आप मुझे बोलोगे यूनियन, मैं कहूंगा नहीं ये यूनिवर्सल है। कई बार आप बोलोगे अच्छा ठीक है, सर ने पिछले क्वेश्चन में यूनिवर्सल बोला तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल मान लेते, मैं कहूंगा नहीं गलत, यूनियन। तो आप कंफ्यूज हो गए, अरे कभी यूनियन कभी यूनिवर्सल, ऐसा कैसे मालूम पड़े। तो वापस रिपीट करूं, अगर मैं बोलता हूं इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 50 इज द यूनियन ऑफ द गिवन सेट्स। अगर मैं बोलता हूं इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, then 50 is the universal set, number of elements of the universal set। ये आपका एक मेजर डिफरेंस दोनों में। अब कोई डाउट हो तो बोलो। अब मेरे ख्याल में आपको सबका इसका आंसर मालूम हुआ है ना। अब वापस मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 800 फिगर है, अब ये 800 फिगर यहाँ किसको डिनोट करता है, यूनियन को या यूनिवर्सल को? सर यूनियन। यस। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ये आपका, अब सबका आंसर सेम आया, बिल्कुल करेक्ट, ये यूनियन को डिनोट करता है। मतलब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है ना। तो अब अपन इसको यूनियन से शुरू करेंगे। 800 यहाँ डिनोट करता है एन एच यूनियन ई, दैट इज इक्वल टू 800। ये इंफॉर्मेशन जो भी गिवन थी वो आपने यहाँ लिख लिया है। ओके, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आंसर को। प्रॉपर मेथड से फॉर्मूला लगेंगे पहले, फिर वैल्यू डालेंगे आंसर प्रॉपर। अब ये पढ़ो, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट H इंटरसेक्शन E। बोथ मतलब कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन निकालना है आपको, H इंटरसेक्शन E निकालना है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था N ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E। ये आपको पहले स्टेप बाय स्टेप करना है ना, आपको पूरा शो करना है वर्किंग आपकी। गिवन इंफॉर्मेशन जैसे मैंने लिखी, उसके बाद पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आप यूज करने जा रहे हो, अब यहाँ वैल्यूज रख के कैलकुलेशन शो करते हुए। नाउ दैट इम्प्लाइज इट इज गिवन कितना 800, ये भी गिवन n ऑफ h कितना 550, n ऑफ e भी गिवन 450, और ये आप कैलकुलेट करोगे। इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से शो करना है। अब आपकी बाकी बची कैलकुलेशन है वो आपको करनी है बस। अब कैलकुलेशन करो, इन दोनों को प्लस कर लो। 800 इज इक्वल टू 0 0 और 1000 और माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। और अब इस 800 को उधर माइनस कर लोगे तो आंसर हो गया 200। तो आंसर इज
Now therefore NH intersection E is equal to 200. इस तरह से आपका आंसर हुआ. वर्किंग पूरी आपको जैसे मैंने बताई वैसे लिखनी है एग्जाम में, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है. NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 200. इस तरह से आपका ये आंसर हुआ. ठीक है. और आंसर को आपको हमेशा लैंग्वेज में, वर्ड्स में लिखना है. आपने यहाँ छोड़ दिया, हो गया नहीं. अब आपको बताना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन में तो ये पूछा हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आपने तो ये लिख के छोड़ दिया. तो इसको एक्सप्लेन करो. आप क्या लिखोगे? देयरफॉर 200 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. लास्ट लाइन में आपको लैंग्वेज में लिखना है. मैं एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ. अभी लिख रहे हैं अपन. अब आगे जब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे ना, तो अपन बार बार नहीं लिखेंगे. लेकिन आप याद रखोगे एग्जाम में जब भी आप करोगे होमवर्क में, एग्जाम में जब भी आप लाइन को, आंसर को लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करोगे. जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी फॉर्म में ना. तो अभी इसके बाद आपका आंसर कैसे लिखोगे? नाउ देयरफॉर 200 पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है. आंसर को हमेशा लैंग्वेज फॉर्म में लिखोगे इस तरीके से. आपको कोई डाउट है तो बोलो, किसी को भी. एनी डाउट किसी को? सबको क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का. सबको क्लियर है? ओके. नाउ अब अपन ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप लैंग्वेज क्वेश्चन अगेन, वर्ड प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a class of 35 students, in a class of 35 students, 24 like to play cricket. 24 like to play cricket. 24 like to play cricket and 16 like to play 16 like to play football. And next is also each student likes to play at least one of the two games. One of the two games. How many students like to play both cricket and football? ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लो, फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो. क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स. 35 स्टूडेंट्स की एक क्लास है. 24 like to play cricket, 16 like to play football. Also each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है. इसको ढंग से लिख के सॉल्व करेंगे अपन अभी. नाउ अपन ने लिखा इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या है, पहले ये लिखते हैं. देखो 24 like to play cricket. N of C is equal to 24. Line number 2, 16 like to play football. That is N of
F इज इक्वल टू 16, ठीक है, कैपिटल C कैपिटल F, क्योंकि सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अब आपको ये बताना है, सोचो इस लाइन में 35 किसको डिनोट करता है। क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं यूनियन और यूनिवर्सल, यूनियन या यूनिवर्सल में से कोई एक होगा ये। नाउ कौन बताओ ये क्या है, यूनियन है कि यूनिवर्सल है? सर यूनिवर्सल। और कोई? आंसर इज यूनिवर्सल। और कोई बताएगा कि ये यूनियन है कि यूनिवर्सल है? अपन ने अभी डिस्कस किया था, उसको पर ध्यान रखते हुए सोचो कि ये यूनिवर्सल है कि यूनियन है। ओके, ठीक है। ओके, नाउ अपने पास यहां पर क्वेश्चन में एक लाइन भी लिखी है। अच्छा, अपन एक ऐसा करते हैं, सपोज आप अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपके टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, अचानक एक आपके वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट आता है, पियोन आता है आपके पास, और वो आपको एक अनाउंसमेंट करता है प्रिंसिपल की तरफ से, कभी आपको क्रिकेट में कौन कौन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो अपना नाम लिखाओ मुझे, फुटबॉल में कौन कौन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है खेलने में वो अपना नाम मुझे लिखाओ। तो क्लास में जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, उसने अनाउंस किया पियोन ने आके, कौन कौन स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, कुछ लोगों ने अपने हाथ खड़े करे, उनको उसने एक एक करके नाम नोट कर लिया। फिर उसने क्वेश्चन 2 किया, भाई आप में से कौन कौन से लोग जो है, कौन कौन से स्टूडेंट है फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, फिर कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, फिर उनके नाम उसने नोट कर लिए। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने पहले क्रिकेट में भी हाथ खड़ा किया हो और फुटबॉल में भी, हो सकता है वो दोनों में इंटरेस्टेड हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिकेट में भी नहीं किया हाथ खड़ा, फुटबॉल में भी नहीं किया, दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, क्लास में अनाउंसमेंट हुआ, ये तो जनरल, एक तो ये हो गया तरीका ना। उस केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ठीक है, अब वापिस दूसरी सिचुएशन पे आओ। अगेन आपके पास नेक्स्ट डे फिर वही सिचुएशन थी, क्लास के अंदर अचानक पियोन आता है, वो आपको अनाउंस करता है कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो अपना नाम लिखाओ, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है वो भी अपना नाम मुझे नोट कराओ, और प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि आपको कम से कम किसी एक गेम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। ये आपको लास्ट में उसने अनाउंस किया, प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि आपकी पूरी क्लास में हर किसी स्टूडेंट को कम से कम एक गेम में पार्टिसिपेट करना है। यानी अब जैसे उसने ये अनाउंस किया, क्रिकेट के नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, कुछ हाथ खड़े हुए, फुटबॉल में भी कुछ हाथ खड़े हुए, कुछ कॉमन भी हुए, क्या अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों में हाथ नहीं खड़ा करे? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। एक बार में तो ये लाइन बोली नहीं गई कि कंपलसरी है, नेक्स्ट टाइम बोला गया कि प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो अब चाहे आपको इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, अब आपके पास तो क्या चॉइस है, आपको पार्टिसिपेट करना ही है। यानी कि अब क्लास का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों गेम को पार्टिसिपेट नहीं करे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था, अब मैं दोनों में क्या बोल रहा हूँ, एक क्लास थी उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट डे ये अनाउंस हुआ कि आप में से कौन कौन क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कौन कौन फुटबॉल में करना चाहता है, वो अपना नाम लिखाओ, बस दैट्स ऑल, नो कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट हुआ, अगेन 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और ये अनाउंसमेंट हुआ कि आप में से कौन कौन क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन फुटबॉल में पार्टिसिपेट करेगा, और प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि कम से कम एक गेम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। दोनों ही केसेस में, दोनों ही दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 50 थे। फर्स्ट सिचुएशन में जो 50 फिगर है वो किसको डिनोट करता है, और सेकंड सिचुएशन में जिसमें कंपलसरी डाल दिया वही 50 फिगर किसको डिनोट करता है? नहीं समझ में आया? फर्स्ट सिचुएशन में जिसमें कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में जब कोई कंपलसरी नहीं है वो फिगर यूनिवर्सल को डिनोट करता है।
एंड सेकेंड सिचुएशन में जब मैंने कंपलसरी कर दिया है कि आपको कोई ना कोई गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तो वही सेम फिगर 50 यूनियन को डिनोट करेगा। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? तो वापस एक बार आप कोशिश में वापिस पूछता हूं आपसे कि यहाँ जो 35 फिगर है ये यूनिवर्सल को डिनोट करता है कि ये यूनियन को डिनोट करता है? इसको लैंग्वेज को देख लो वापस। यूनियन। नाउ अब क्लियर आपको कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर मैं ये बोलता हूं इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट तो वो यूनिवर्सल होगा, और मैं बोलता हूं इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स या स्टूडेंट तो वो यूनियन होगा, ऐसे बोला। तो आपने वो बात ध्यान रखते हुए मुझे बोला कि ये यूनिवर्सल है। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली यहाँ एक लाइन भी तो ऐड है। ये लाइन के कारण, ये इस पूरे सेंटेंस के कारण ये फिगर यूनिवर्सल नहीं होगा, ये फिगर यूनियन को डिनोट करेगा। ठीक है, अब तो क्लियर सबका आंसर? अभी जो डाउट था वो क्लियर। अब ये किसको डिनोट करेगा? यूनियन को, यूनिवर्सल को नहीं। और अगर मैं ये लाइन यहां से हटा दूं, ये लाइन नहीं लिखूं, तो वो यूनिवर्सल को डिनोट करेगा, वहां कंपलसरी नहीं है। एनी डाउट? अगेन शुरू करूं? ये क्लियर सबको? यूनियन और यूनिवर्सल कैसे मालूम पड़ता है? ठीक है, ओके। नाउ अब आपको ये मालूम हुआ कि आपको एन सी यूनियन एफ मालूम है। कितना? 35। ये 35 हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? वही सेम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, वही इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप वापस वही फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले अपन ये डिसाइड करेंगे कि क्या फिगर डिनोट करता है। नाउ एन सी यूनियन एफ, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो देयरफॉर सी यूनियन एफ इज 35, एन ऑफ सी इज 24, दैट इज 16, और ये आपको कैलकुलेट करना है। अब बाकी कैलकुलेशन और आंसर लिखने का तरीका, 24 प्लस 16 इज 40, 40 माइनस 35 इज 5, आंसर इज 5। लास्ट में लैंग्वेज जैसे पहले बताया था, 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन? एनी डाउट किसी को पूरे क्वेश्चन में? खासतौर से यूनियन और यूनिवर्सल सब क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अपन। आंसर इज 5। Now next question is, in a group of 50 pupil, 35 speak Hindi, 35 speak Hindi, 25 speak both, 25 speak both English and Hindi, English and Hindi, and all the pupil speak at least one of the two languages, one of the two languages. How many pupil speak only English and not Hindi?
एंड नॉट हिंदी. हाउ मेनी पीपल, सेकेंड क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश. आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ो आराम से, पहले समझो और उसके बाद इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखो, क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन जल्दी नहीं करो, डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को पूरा वर्किंग भी देखनी है और स्टेप पूरे लिखने भी है. आराम से पहले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली पढ़ो कि क्या मतलब, क्या लिखा है, किस क्वेश्चन का मतलब. इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल. अब यहां से लिख लो, वो ग्रुप वाला अपन बाद में. हिंदी स्पीकिंग पर्सन है 35, तो n ऑफ h हो गया आपका 35. तो फर्स्ट इज n ऑफ h इज इक्वल टू 35. नाउ 25 है बोथ का मतलब हो गया n ऑफ h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू 25. और उसके बाद है ये लाइन जो है, आप समझ लेना इस लाइन का क्या मतलब होता है. ये लाइन यहाँ क्यों दे रखी थी वो आप समझना. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे वापस, 50 जो ऊपर फिगर है वो किसको डिनोट करता है, यूनियन को या यूनिवर्सल को. अब यूनियन या यूनिवर्सल आप अपना आंसर मैसेज पे दे सकते हो. ओके, तो आंसर आया है मेरे पास यूनियन. ऑलमोस्ट सब ने जिसने आंसर दिया है सबका कहना है यूनियन. यस, करेक्ट आंसर. ये यूनियन को डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही लाइन है कि एक लैंग्वेज बोलना कंपलसरी है, जानना जरूरी है. तो करेक्ट इज यूनियन को डिनोट करता है फिगर. तो एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू 50. ये आपकी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई. अब आपको निकालना है हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी. ये लाइन को मैथमेटिकली किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा. H यूनियन E होता है, H इंटरसेक्शन E होता है, ऐसे सिंबल्स होते हैं. तो इस लैंग्वेज को किस सिंबल से मैं डिनोट करूं, इसका मतलब ओनली इंग्लिश एट नॉट हिंदी. एनीवन, कोई सिंबल अगर है तो किसी को मैसेज करो. H minus E. यस, करेक्ट, बिल्कुल. फर्स्ट आंसर आपको N H माइनस E चाहिए. क्या चाहिए आपको? हाउ मेनी पीपल स्पीक, सॉरी, ओनली इंग्लिश यानी E माइनस H बट नॉट हिंदी. याद करो अपन ने जब ये पढ़ा था तो यही था ना इसका मतलब. अपन ने पढ़ा था A माइनस बी मतलब A बट नॉट B. सिमिलरली यहां पर क्या लिखा है, ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी. इंग्लिश के लिए E, नॉट हिंदी माइनस H. ओनली E भी बोलते हैं इसको, ओनली इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश बट नॉट हिंदी. ये फर्स्ट का सिंबल जो आपको निकालना है. नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई करो, याद करो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. ठीक है, फॉर्मूले से करना है स्टेप बाय स्टेप. तो इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू n ऑफ E माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन H. ये फॉर्मूला होता है. अब इसमें आप वैल्यूज प्लेस कर दो और सॉल्व कर दो. n ऑफ E रख दो, लेकिन n ऑफ E तो है ही नहीं, n ऑफ E तो मिसिंग है. अभी कहां से निकालोगे आप? तो मतलब मुझे पहले n ऑफ E निकालना पड़ेगा. इसको छोड़ देते हैं, मिटा देते हैं, बाद में दोबारा देखेंगे. पहले मुझे n ऑफ E कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये हटाओ. अब n ऑफ E निकालने के लिए आप यूनियन का फॉर्मूला लिखो, उसकी हेल्प से अपन पहले n ऑफ E निकालेंगे. तो पहले अपन ने किया n ऑफ H यूनियन E इज इक्वल टू n ऑफ H प्लस n ऑफ E माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E. पहले अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैल्यूज डालेंगे. यूनियन की जगह पर 50 इज इक्वल टू n ऑफ H की जगह 35 प्लस n ऑफ E मिसिंग है, फाइंड करना है, और इसकी जगह पर 25. ये इंफॉर्मेशन यहाँ प्लेस कर दी गई. अब आगे फर्दर, अब आप क्या करो, 35 में से 25 को माइनस करोगे तो आपको मिला 10 प्लस n ऑफ E, और देयरफॉर
n of E is equal to 50 minus 10, 40. तो ये तो हो गए वो पर्सन्स जो इंग्लिश बोलते हैं, वो पर्सन जो इंग्लिश बोलते हैं। ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश? 40 पर्सन्स, 40 पीपल स्पीक इंग्लिश। एक आंसर ये हुआ। अब आप लगाओ आंसर नंबर 2 निकालने के लिए h सेकेंड पार्ट के लिए n ऑफ E माइनस h, n ऑफ E माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन h फॉर्मूला, वैल्यूज प्लेस करो। E माइनस h मुझे निकालना है, तो E माइनस h, n ऑफ E मैंने अभी निकाला 40 है, और इंटरसेक्शन यहां से लिया 25 है, तो इसका आंसर हुआ 15। अब ये दोनों आंसर्स कंप्लीट। अब आंसर्स को लिखो इस तरह से। नाउ फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन्स speak only English is equal to 15, and number of persons, second part, number of persons speak English is equal to 40। ये मेरे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। ये आंसर ऊपर लिख देता हूं। Number of person speak English. Second part, number of persons speak English is equal to 40। ये अपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर मेथड के साथ, और आपको आंसर्स इसी फॉर्म में जैसे मैंने लिखे लिखने लास्ट में। ठीक है, एनी डाउट किसी को? किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। चले आगे, मतलब ये मान लिया जाए सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, आ गया सबको? ठीक है, ओके। नाउ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a survey of 700 students, 700 students in a college, 180 were listed as drinking लिम्का। 180% स्टूडेंट्स लिम्का को लाइक करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 275% हैं लाइक मिरांडा को लाइक करते हैं 275, एंड 95 लाइक बोथ, 95 दोनों को लाइक करते हैं। नाउ फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग neither लिम्का नॉर मिरांडा। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, ओनली 2 मिनट्स के आसपास, तो हो सकता है कि अपना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो तो अपन इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जितना टाइम है उतना तो देखो। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से पहले तो, और फिर देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो यहां से मैंने पहले शुरू किया, 180 were listed as drinking limca, n of L is equal to 180, 275 like Mirinda,
तो n of m symbol is equal to 275 and 95 like both. That means n of L intersection m is equal to 95. ये इंफॉर्मेशन हो गई. अब वापस मेरा वही क्वेश्चन, ऊपर वाला फिगर 700 यूनियन को या यूनिवर्सल किसको डिनोट करता है? यूनियन या यूनिवर्सल किसको डिनोट करता है? कि आंसर्स जो आए मेरे पास, सबका कहना है कि ये यूनिवर्सल को डिनोट करता है. करेक्ट आंसर ये यूनिवर्सल है. दीपक, यूनियन नहीं है क्योंकि यहाँ